हेलो माय डियर वंस, मैं हूं आपका मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। जैसा कि आज की जो रिसेंट अपडेट है, सीबीएसई ने अपने टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस को रिवील कर दिया है। सीबीएसई ने 5 जुलाई को ये बात अनाउंस की थी कि हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो 2 टर्म पे होंगी। एक नवंबर दिसंबर में टर्म 1 और उसके बाद मार्च और अप्रैल के लमसम में वो टर्म 2 कंप्लीट कर देगी। तो टर्म 1 पे क्या था? टर्म 1 पे एमसीक्यू बेस्ड था और टर्म 2 पे हम लोग जो शॉर्ट आंसर टाइप बेस्ड करके करते थे वो। तो अल्टीमेटली शॉर्टकट में ये थे कि सिलेबस 50-50% में बट जाएगी। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। अगर जिसे नहीं पता है तो ये वो है, और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि ये सीबीएसई ने कब बताया था। ठीक है, बहरहाल अब हम लोग अगर बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो देखो सिलेबस दोनों टर्म को सीबीएसई ने रिवील कर दिया है। टर्म 1 50% मार्क्स और टर्म 2 15% मार्क्स, 50% मार्क्स। क्लियर? तो टर्म 1 में अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो टर्म 1 में जो भी क्वेश्चन बनना है वो एमसीक्यू बेस्ड बनना है, ये आप लोगों को पता है। और टाइम कब होगा? टाइम होगा 90 मिनट्स। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर ये एग्जामिनेशंस कहाँ होंगी? तो ये डिपेंड ऑन सिचुएशंस होंगी। सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड रहेगा, आप लोग वो देख लेना। क्लियर है? ये मोस्ट प्रोबेबली स्कूल पे भी हो सकती है और बोर्ड जैसे चाहे वैसे भी हो सकती है। ठीक है, सब कुछ उसके ऊपर। क्लियर? अब 90 मिनट्स की ड्यूरेशन में हमें क्या करना है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करना है टर्म 1 में, नवंबर दिसंबर। अब 50% मार्क्स मतलब 50 मार्क्स यहाँ पे कैरी होना है। तो 50 मार्क्स जो होना है वो कैसे होंगी वो ध्यान से समझो। 40 मार्क्स होना है हमारा थ्योरी पेपर और जो 10 मार्क्स होगा हमारा प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट वर्क पे होगा। इस तरीके से टोटल जो होंगी वो 50 मार्क्स की सिलेबस कवर होंगी। क्लियर है? अब अगर बात करें ये 50 मार्क्स की क्लासिफिकेशंस की, तो हमारे अकाउंटेंसी में हमें पता है कि 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमें क्या करना है? पार्ट ए में हमें देखना है कि ये जो मार्क रखेगी वो 30 मार्क्स को लेकर के चलेगी। 30 मार्क्स कैसे? इसमें पार्ट ए में हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? पार्टनरशिप और कंपनीज। क्लियर है? ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। तो पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है। यहां पे देखो अब एनपीओ नहीं है, एनपीओ नेक्स्ट टर्म में चला गया है। अभी हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पार्टनरशिप को लेके। तो पार्टनरशिप में है फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्लियर है? ये हम लोगों ने डिटेल्स में एनालिसिस करके चैप्टर बना लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे पढ़ने लगना। क्लियर है? तो ये जो टोटल जो मार्क्स है ये क्लियर करेंगी 18 मार्क्स को। ये टोटल ये जो 3 चैप्टर है ये 18 मार्क्स को लेके चलेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं कंपनी अकाउंट की। तो कंपनी अकाउंट में अकाउंटिंग फॉर शेयर, जिसमें शेयर्स है, शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगी। जो जो कवर करेंगी वो है 12 मार्क्स को लेकर। क्लियर है? तो 12 प्लस 18 30 मार्क्स हमारा कवर। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में जो कवर होना है वो है 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में कुछ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी है। एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा स्कोरिंग है। हम लोग दोनों स्कोर करेंगे, मिलके पढ़ेंगे, एमसीक्यू बेस्ड, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है? तो इसमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट सब हेडिंग्स के साथ पढ़नी है। कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई ने एक गाइडलाइन दिया हुआ था ऑलरेडी 2-3 साल पहले, उसको बेस करके ही क्वेश्चन बनना है। वो भी जब मैं ये चैप्टर कराऊंगा सब कुछ क्लियर कर दूंगा, डिटेल में सब कुछ क्लियर करेंगे हम लोग। क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट, टूल्स ऑफ एनालिसिस। ये रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियो, ये दोनों ही मिलकर के हमें देखने को मिलेंगे 10 मार्क्स। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, तो ये 30 + 10 40 मार्क्स। क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 10 मार्क्स पे। 10 मार्क्स क्या है सर? प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क पे ये तो टोटली बेस्ड करते हैं इंटरनल्स मार्क। तो देखो हमारे स्कूल के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स हमें एक प्रोजेक्ट देते हैं, उस पर काम करना है। तो याद रखना टर्म 1 पे जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो कंपनी बेस होगा, ये स्टेटमेंट ही बनाने के लिए दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे ये देखो बेस्ड ऑन ये रिटन टेस्ट होंगी प्लस प्रैक्टिकल्स फाइल्स पे नंबर है और वाइवा होंगी। ठीक है? तो जो अकाउंटिंग रेशियो पे बात होंगी वो 6 मार्क्स की क्वेश्चन जनरेट करेंगे। अकाउंटिंग रेशियो मतलब डबल बेनिफिट, यहां पे भी एक नंबर जनरेट होना है और यहां पे भी एक नंबर जनरेट होना है अकाउंटिंग रेशियो से। याद रखना जो क्वेश्चन रिटन टेस्ट में होगा वो अकाउंटिंग रेशियो पे होगा, ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल पे जो बात होंगी वो जो टीचर
हमारे देंगे वो 2 मार्क्स उस पर कंसिडर होंगी, वो हम लोग को देखना है। एंड देन फाइनली जो वाइवा वो उसकी क्वेश्चंस होंगी वो तो अपने ऊपर है, वो जो जो चैप्टर्स आप लोग पढ़ लोगे ये में टर्म 1 में उससे रिलेटेड वाइवा वोस में, लेकिन मेनली जो फोकस की जाएंगी वो अकाउंटिंग रेशियो पे ही फोकस की जाएंगी, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा एमसीक्यू बेस्ड मतलब टर्म 1 पे, जो कब होने वाली है नवंबर दिसंबर में। क्लियर है? तो हमारा स्ट्रैटेजी इसी तरीके से बनेगा। अब हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड करेंगे। अब बात कर लेते हैं टर्म 2 की, जो हमारा है फाइनल एग्जामिनेशंस, जो कब होनी है मार्च अप्रैल के लमसम में। क्लियर है? तो देखो ये जो एग्जामिनेशन होंगी वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होंगी, ये शॉर्ट आंसर बेस्ड, शॉर्ट लॉन्ग, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? मतलब अगर अपने शॉर्ट तरीके से बोले तो बड़े बड़े क्वेश्चंस इसी टर्म में पूछा जाना है, अच्छे तरीके से समझ लो। क्लियर है? तो ये भी कितने परसेंटेज में होंगी, ये भी 50%, मतलब टोटल मार्क्स कितना होगा, टोटल मार्क्स जो होना है वो होगा 50। तो 50 का क्लासिफिकेशन क्या है, पार्ट ए 30 मार्क्स, पार्ट बी 10 मार्क्स और प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स, मतलब अल्टीमेटली 50 मार्क्स। क्लियर? अब बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में हम लोगों ने वहां पे क्या छोड़ा, एनपीओ को छोड़ा। तो एनपीओ को छोड़ नहीं दिया, टर्म 2 के लिए वो था। तो टर्म 2 के लिए वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरी करेगी 10 मार्क्स। याद रखना ये काफी स्कोरिंग है, 10 मार्क्स मतलब अगर बात करें तो वही 6 + 3 + 1 इस तरीके से क्वेश्चंस। क्लियर? 10 मार्क्स। देन फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, वहां पे हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर किया एडमिशन तक, और यहां पे हम लोग ये 2 चैप्टर को कवर करेंगे जो मार्क्स देगी 12 मार्क्स को। कितना हो गया? तो ये 10 12 22 मार्क्स, 22 मार्क्स प्लस अब नेक्स्ट जो हम लोग कंपनी अकाउंट में है वहां हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर शेयर्स को देखी थी। यहां पे हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स जो कैरी करेगी 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पे टोटल कितना हो गया, 10 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 मार्क्स। ये हो गया हमारा पार्ट ए कवर। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्ट बी में जो कैरी करेगी 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में जो ये है, ये 2 हमारे पास टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये तो बुक का नाम है एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस उसके अंदर हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। यहां पे हम लोग कंपैरेटिव और कॉमन बैलेंस शीट स्टेटमेंट को देख करके हम लोगों को क्लियर करना है। क्लियर है? और कैश फ्लो स्टेटमेंट हर साल ये जो चैप्टर देती है ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलते हैं। मतलब अगर ये 6 मार्क्स की होंगी तो बाकी कितने का होगा, बाकी ये हम लोग मांगते हैं ये 4 मार्क्स के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा। तो 6 + 4 10, ये हमारा मार्किंग हो गया। अब हम लोग जो बात करते हैं तो 30 + 10 40 हो गया। अब हम लोग प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट जो होगी वो 10 मार्क्स, 10 मार्क्स पहले टर्म में, 10 मार्क्स अभी के टर्म में, 50-50। क्लियर? तो इसमें भी रिटन टेस्ट होनी है जो 6 मार्क्स की होंगी, और इसमें जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो कैश फ्लो पे भी बन सकता है और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के एनालिसिस पे भी ये बन सकता है। तो देखो ये बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं अपने से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, सब सीबीएसई ने बोला है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है बस। क्लियर? नेक्स्ट प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल जो होंगी वो 2 मार्क्स, ये तो इंटरनल है, जो मैम ने दी होंगी वही मैम सर जो भी होंगी वो हम लोग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वाइवा, वाइवा में क्या पूछा जाना है, वाइवा तो अपने तरीके से ना, बस सिर्फ हमें एक ही चीज सीखना है कि जो भी सीखना है कॉन्सेप्चुअली सीखना है, और वाइवा वोस जो होंगी वो मेनली पूछी जाएंगी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछी जानी है। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू हो गया टर्म 1 और टर्म 2 के। ठीक है? तो जो भी न्यूज करिकुलम्स हैं सीबीएसई ने रिसेंटली प्रोवाइड किए हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिंक में होंगी। क्लियर है? और हम लोग उसके बाद अब चैप्टर्स के साथ साथ सारा क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड और जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली एक्सपेक्टेशन रखी जाती है वो सारे क्वेश्चंस लेकर के अब हम लोग अगले वीडियो में अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो स्टे विथ मी, थैंक यू फॉर टुडे।